हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉर्मर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 का 4 तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। अब ये 5th और 6th वन। व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ 5th? इसको आपको रैशनल नंबर को डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपका 437/999। अब आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप डिवाइड करेंगे जनरली, और डिवाइड करने पे आप देखेंगे कि आपकी जो डिजिट आएगी 0.437437 यानी कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको हम लोग रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा 0.437437 और चाहे तो आप इसको 0.437 पे बार भी लगा सकते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 2 का 6 वो देख लेते हैं। 33/26 इसको भी सेम ऐसे ही करना है। आप डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि डिजिट आएगी आपकी 1.269230769230 और आप इसको 1.26923007 भी लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th एंड 6th वन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप अगर देखेंगे तो अगर ये लेटेस्ट एडिशन की बुक होगी आपकी आर डी शर्मा की, तो उसमें ये बेस्ड ऑन लॉट्स लिख के आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। और अगर ये ओल्ड एडिशन की बुक होगी तो उसमें लेवल 2 लिखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख ही रहे होंगे, उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि हमें अगर पी और क्यू, अगर कोई रैशनल नंबर है और जिसमें पी और क्यू कोई इंटीजर्स हैं जिसके कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होने चाहिए, तो मैंने एग्जांपल लिया है 2/6 जिसमें आपके कॉमन फैक्टर 1/1 और 2 आ गए। तो इट मींस कि ये हमारा करेक्ट एग्जांपल नहीं है। सही एग्जांपल क्या होगा वो हम चेक करते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है 2/5 और अगर आप 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 आएगा और 5 का निकालेंगे तो 1 और 5 आएगा। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। तो इट इज अ करेक्ट एग्जांपल। यानी कि अगर आपको रैशनल नंबर दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के बाद चेक करना है कि उसका कॉमन फैक्टर पी और क्यू का 1 है या नहीं। देन अब आपको बताना है कि हम Q को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ताकि वो टर्मिनेटिंग बन जाए, नॉन टर्मिनेटिंग ना बने, टर्मिनेटिंग बन जाए। उसको चेक करते हैं हम लोग। यानी हम Q को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। इसको एग्जांपल से और क्लैरिफाई करते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे 2/10। तो सबसे पहले उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे लोएस्ट टर्म में, तो हमारा आएगा 1/5। तो 1/5 हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर 7/8 को हम लिखेंगे तो 7/2 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला कि अगर जो हमारा क्यू होगा यानी डिनोमिनेटर वो हमेशा हमारा पावर ऑफ 2 या 5 के फॉर्म में होना चाहिए, तभी टर्मिनेटिंग होगा। अगर और कोई डिजिट आती है 2 और 5 के अलावा तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब वो भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो होगा आपका 5/12, 5/2 पे पावर 2 इंटू 3 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा अदर देन पावर 3 आ गया 2 पे पावर 2, लेकिन नहीं 2 पे पावर 2 यानी 2 या 5 के पावर ही आनी चाहिए तभी ये टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं। तो हम इसको आंसर में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि Q को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पावर की फॉर्म में 2 एंड 5 और बोथ, या तो 2 आ जाए ओनली या फिर 5 भी आ जाए ओनली या फिर दोनों आ सकते हैं, लेकिन और कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए तभी ये टर्मिनेटिंग शो करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को भी प्रेस कर दें। और आप इस मेरी प्रीवियस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व कर दिए हैं और 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 तक भी सॉल्व किए हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। अब करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक पार्ट। ये आपके जो न्यू एडिशन की बुक होगी उसमें बेसिक लिखा होगा और जो ओल्ड एडिशन की बुक होगी लेवल 1 लिखा होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी हमको जस्ट इसको p/q फॉर्म में लिख देना है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो पहला क्वेश्चन क्या है 0.39। तो अगर आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 39/100 आ जाएगा, 39/100। It is a form of p/q. Next question 0.750 upon 1000 अगर डेसिमल रिमूव कर देंगे तो फिर आपको इसको लोएस्ट टर्म में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो आ जाएगा आपका 75/100। और अगर अभी और सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो लास्ट आ जाएगा आपका 3/4। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
थर्ड 2.15, तो उसको भी आप ऐसे लिखेंगे 215 अपॉन 100, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा 43 अपॉन 20, अगर आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो इट इज ऑल्सो पी बाई क्यू फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ 7.010, 7010 अपॉन 1000। अगेन अगर इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप तो आ जाएगा आपका रिजल्ट 701 अपॉन 100। और फिफ्थ वन है आपका 9.90, जो आपको रिजल्ट मिलेगा 990 बाई 100, और फिर अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 99 बाई 100। ये जितने भी आपने अभी रिजल्ट देखे ये सारे पी बाई क्यू फॉर्म में है। अब हम लोग करेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसका नेक्स्ट पार्ट है 1.001। अगेन सेम ऐसे ही करना है आपको, डेसिमल रिमूव करके इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दीजिए, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 1001 अपॉन 1000। अभी और तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो इट इज द पी बाई क्यू फॉर्म, जैसा कि आपके क्वेश्चन में मेंशन था। क्या क्वेश्चन में मेंशन था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, ओके डेसिमल में क्वेश्चन है, उसको आपको डेसिमल रिमूव करके पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना था। तो ये जितने भी आपने अभी देखे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये सारे पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम, इसको भी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो डिजिट दी हुई है वो 0.4 बार दी हुई है। इट मींस ये रैशनल नंबर का कौन सा फॉर्म है, यानी डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ओके, यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसलिए इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको करने का क्या वे है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है उसको कुछ सपोज कर लेना है। लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब आप इसको कुछ अलग वे से लिख दीजिए कि x इज इक्वल टू 0.444। ओके, 4 बार का मतलब होता है कि आप 4 को कंटिन्यूसली मेनी टाइम्स लिख सकते हैं, और आप इसको इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। फिर क्या करना है, नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। इससे क्या होगा रिजल्ट में, अगर हम दोनों साइड में, अगर बोथ साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल प्लेस है वो 1 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा 4.444। अब हमें क्या करना है, नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट रिजल्ट क्या आ जाएगा 10x माइनस x, और आपका फिर आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे रिजल्ट आएगा 9x इज इक्वल टू 4। इट मींस कि x इज इक्वल टू 4/9, यानी हम 0.4 बार को 4/9 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन में एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया था कि पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।